نقرأ كلام الله داوي نفوسنا لنحس في أعماقنا बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे 8th क्लास सोशल से 23rd चैप्टर जिसका नाम है खेल, कौमियत और तिजारत। जैसे कि आप सभी जानते हैं दुनिया में बहुत ज़्यादा पॉपुलर कौन सा स्पोर्ट है? क्रिकेट है। तो क्रिकेट की जो ईजाद है वो इंग्लैंड में हुई, यानी कि इंग्लिस्तान में हुई। इंग्लिस्तान की गलियों में जो खुले मैदानों में जो विलेजर्स है वो क्रिकेट खेला करते थे। जिस तरह हमारे पास कबड्डी, खो खो वगैरह खेलते हैं, तो उसी तरह से जो इंग्लैंड है वहाँ पर गांव में जो भी लोग हैं वो क्रिकेट खेला करते थे। फिर उसके बाद जब बरतानवी लोगों ने दूसरे जो भी कंट्रीज़ है वहाँ पर अपना कब्ज़ा जमा लिया, तो जहाँ जहाँ पर बरतानवी हुकूमत थी, जहाँ पर बरतानवी लोग हुकूमत करते थे, उन ममालिक में क्रिकेट क्या हो गया और ज़्यादा मकबूल हो गया। जैसे कि जनूबी अफ्रीका है, ज़िम्बाब्वे है, ऑस्ट्रेलिया है, न्यूज़ीलैंड है, वेस्ट इंडीज़ और कीनिया। ये ऐसे इलाके हैं जहाँ पर क्रिकेट बहुत ज़्यादा मकबूल हो गया था। और इस खेल को जो सफ़ेद पनाह गुज़ीर है, यानी कि जो वाइट सेटलर्स हैं, उन लोगों ने बहुत ज़्यादा फ़रोग़ दिया, यानी कि अंग्रेज़ों ने। अब हम देखेंगे हिंदुस्तान में क्रिकेट। क्योंकि यहाँ पर भी जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उसका कब्ज़ा था, तो यहाँ पर भी क्रिकेट काफ़ी मकबूल हुआ। लेकिन 1932 तक जो हमारी हिंदुस्तानी कौमी क्रिकेट टीम है वो बनाने का इख्तियार हिंदुस्तान को नहीं था। 1932 में फ़र्स्ट बार हमारी जो कौमी क्रिकेट टीम है वो बनाई गई, यानी कि 1932 में हिंदुस्तानी क्रिकेट टीम टेस्ट क्रिकेट की दुनिया में दाखिल हो गई। कब? 1932 में, यानी कि आज़ादी से 15 साल कबल। जैसे कि हम आजकल देखते हैं IPL वगैरह, उसमें क्या होता है, जो टीम्स होती हैं वो स्टेट की होती हैं, यानी अलग अलग स्टेट की अलग अलग टीम्स होती हैं। लेकिन शुरुआती दौर में इस तरह नहीं हुआ करता था। टीम्स जोग्राफियाई इलाक़ों के अतबार से नहीं हुआ करती थी, बल्कि मजहबी होती थी। किस तरह की होती थी? मजहबी टीम्स हुआ करती थी शुरुआती दौर में। तो वो टीमें किस तरह से होती थी हम देखेंगे। स्टार्टिंग में हिंदुस्तानी क्रिकेट का मार्कज़ मुंबई में रहा। कहाँ पर स्टार्ट हुआ? मुंबई में स्टार्ट हुआ। पहली हिंदुस्तानी कम्युनिटी जिसने क्रिकेट को हिंदुस्तान में खेला वो थे पारसी। कौन थे? पारसी। पारसियों ने पहला हिंदुस्तानी क्रिकेट क्लब मुंबई में 1848 में क़ायम किया। कब क़ायम किया? 1848 में क़ायम किया, और इसका नाम दिया गया ओरिएंटल क्लब। क्या नाम दिया गया? ओरिएंटल क्लब। और इस क्लब के लिए बड़े पारसी ताजिर जैसे कि टाटा, वाडियास वगैरह ने भी फ़ंड्स मुहैया किए। और पारसियों की एक टीम ने 1889 में खेले गए क्रिकेट में मुंबई जिमखाने को शिकस्त दी। कब? 1889 में। ये वाक़या 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस के क़याम से सिर्फ 4 साल बाद ही पेश आया। नेक्स्ट, तो शुरुआत में पारसी लोगों ने स्टार्ट किया, तो उसके बाद में क्या हुआ? 1890 तक हिंदू, मुस्लिम ये लोग क्या करने लगे? चंदों की वसूली में मसरूफ़ हो गए, ताकि वो हिंदू जिम खाना बनाएं, इस्लामी जिम खाना बनाएं, यानी कि जहाँ पर वो लोग क्रिकेट खेल सकें। क्रिकेट के खेल के लिए इन लोगों ने चंदे जोड़ना भी स्टार्ट कर दिया। किसने? हिंदूस और मुस्लिम्स ने। और जो ये टीमें होती थी ये मजहबी तबकों की नुमाइंदगी करती थी। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, 5 मजहबी ग्रुप्स हुआ करते थे, और इन्हें कहा जाता था मखमस या फिर पेंटेंगुलर। तो ये कौन से थे? यूरोपी, पारसी, हिंदू, मुस्लिम और दीगर। कौन से? यूरोपी, पारसी, हिंदू, मुस्लिम और दीगर। ये 5 टीम्स हुआ करती थी। चूँकि ये खेल फ़िरक़ा वाराना हो चुका था, तो 1930 से जो 1940 का पीरियड है, इसकी इब्तिदा में ये खेल फ़िरक़ा वाराना है, मतलब सही नहीं है, ऐसा कहकर इस पर नुक्ताचीनी होती थी अंग्रेज़ों के ज़रिए। और हमारी टेक्स्ट बुक में एक तकरीर दी गई है महात्मा गांधी की, महिंद्रा कॉलेज की तकरीर। ये कब दी उन्होंने? 24 नवंबर 1927। और उसमें उन्होंने कहा है कि क्रिकेट हमारे मुल्क का तो खेल नहीं है। हमारे मुल्क के जो खेल हैं जैसे कबड्डी वगैरह, तो उनको ज़्यादा अहमियत दी जाए, ना कि जो बाहरी खेल हैं उनको। और आजकल जो क्रिकेट है उसमें ज़्यादातर वनडे इंटरनेशनल्स, यानी जो एक दिन का खेल होता है, और जो टेस्ट मैचेस होते हैं उनका बहुत ज़्यादा गलबा है।
नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, 1970 में जो जनूबी अफ्रीका है यानी साउथ अफ्रीका, उसको बैनुल अक़वामी क्रिकेट से अलहदा कर दिया गया। नेक्स्ट 1971 में पहला बैनुल अक़वामी एक दिन का खेल यानी कि वनडे इंटरनेशनल खेला गया। किसके दरमियान? इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान खेला गया। कब? 1971। इसीलिए जो 1971 का जो साल है वो बहुत ही यादगार साल रहा। नेक्स्ट, इसी तरह से ये खेल की मकबूलियत बढ़ती गई और 1975 में पहला आलमी कप खेला गया। कब? 1975 में। फिर इसी तरह से 1977 में टेस्ट मैचेस का जो स्टार्ट हुआ था उसका 100 साला जश्न भी मनाया गया। हमारी जो क्रिकेट टीम है, इंडियन क्रिकेट टीम, उसने 2 बार वर्ल्ड कप जीता। कब? 1983 में एक बार और 2011 में एक बार। नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, केरी पैकर। केरी पैकर कौन है? दरअसल ये ऑस्ट्रेलियाई टेलीविज़न का रईस सरबराह था। कौन? केरी पैकर। तो इसने क्या किया, जो कौमी क्रिकेट बोर्ड है उसके ख़िलाफ़ वर्जी की और उसके ख़िलाफ़ जाकर दुनिया के जो सरकर्दा प्लेयर्स है 51 क्रिकेट खिलाड़ियों से मुआहदा किया और तकरीबन 2 साल तक इसने क्या किया, क्रिकेट का खेल खुद से मैचेस खिलाए और 2 साल तक ये मैचेस चले और इसको कहा गया वर्ल्ड सीरीज़, क्रिकेट की वर्ल्ड सीरीज़ के नाम से। ये गैर सरकारी टेस्ट और जो भी वनडे इंटरनेशनल्स है वो खिलाए गए, मैचेस खिलाए गए। किसके ज़रिए? केरी पैकर के ज़रिए, और ये शाया भी हुए टेलीविज़न्स पर। और इसमें जो पार्कर की टीम थी उसको सर्कस के नाम से मौसूम किया गया था, ये भी इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट देखिए, ICC, आप सभी को पता होगा, इंडियन क्रिकेट क्लब। तो जो इंडियन क्रिकेट क्लब है इसका सदर मुकाम फर्स्ट लंदन था, लेकिन उसको ट्रांसफ़र कर अब ये दुबई है। कहाँ पर है? दुबई में है। नेक्स्ट पॉइंट, क्रिकेट में की गई मौजूदा तब्दीलियाँ। जो बरसग़ीर हिंदुस्तान है जिसमें पाकिस्तान और इसके साथ साथ जो श्रीलंका है, तो इन टीम्स के ज़रिए क्रिकेट में कुछ तब्दीलियाँ की गई। इनमें सबसे अहम है पाकिस्तान। पाकिस्तान ने गेंद फेंकने का जो तरीक़ा है उसमें 2 नई चीज़ें मुतारिफ़ करवाई। फर्स्ट है दूसरा, DOOSRA, दूसरा, ठीक है। और नेक्स्ट है रिवर्स स्विंग। ये 2 तरीक़े किसने इख्तिरा की? इसकी पाकिस्तान ने। और नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, हिंदुस्तान 1980 तक बैनुल अक़वामी जो भी हॉकी के खेल है उसमें गलबा रखता था। कौन? हमारा हिंदुस्तान। कब तक? 1980 तक। लेकिन जिस तरह से जो क्रिकेट है उसको हाइप मिली, जो हॉकी है उसे उतना ज़्यादा मतलब पॉपुलैरिटी नहीं मिली। इसकी वजह से देखने वालों की तादाद में भी क्या हो गई? कमी हो गई। क्या कहा हमने? जो हिंदुस्तान की जो बैनुल अक़वामी हॉकी की टीम है तो 1980 तक जो बैनुल अक़वामी खेल है उसमें वो गलबा रखती थी। नेक्स्ट, कबड्डी हिंदुस्तान का रिवायती खेल है, ये तो आप सभी को पता होगा। तो ये थे कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स 23rd चैप्टर के।